हेलो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा गॉस के नियम का 5वां अनुप्रयोग। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास कोई स्फीयर है, हमारे पास क्या कोई स्फीयर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो जब हम किसी गोले को आवेश देते हैं तो ये इसके आयतन में संपूर्ण रूप से संचित हो जाता है, आयतन में संपूर्ण रूप से संचित हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसके मध्य बिंदु यानी कि सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P मानेंगे, कोई बिंदु P मानेंगे। इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से R, स्मॉल r। ठीक है, अब हम बिंदु P से होता हुआ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं रॉ, पृष्ठ आवेश घनत्व रॉ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम इस पे क्या मानेंगे, एक अवयव मानेंगे, क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना है। ये कोई अवयव है जिसका क्षेत्रफल क्या है dA, जिसका क्षेत्रफल क्या है dA। अब इसका वेक्टर सदिश क्या होगा, इस अवयव के लंबवत। ठीक है, और इस गोले के कारण, इस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी कहाँ होगा, लंबवत, ई वेक्टर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोण होगा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र 3 कंडीशन में ज्ञात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है गोले के बाहर या गोलीय पृष्ठ के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर जो त्रिज्या होगी स्मॉल r ग्रेटर देन होगी कैपिटल R से। ठीक है, जो ये त्रिज्या है ये बड़ी है किससे, इससे। अब यहाँ पे अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, इसका अदिश गुणन ले लो, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पे रखोगे कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए,
ठीक है। अब निकालेंगे हम, यदि हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तब क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये फाई इज इक्वल टू समाकलन का साइन ई डॉट डी ए। फाई इज इक्वल टू ई को बाहर ले लो डी ए। अब ये इंटीग्रल डी ए क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है ये, इंटीग्रल डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ रख दो इसको, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण बना दो इसको फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हो गया, डस्टर ले लेते हैं। समीकरण हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे। यहाँ पे गॉस के नियम से गॉस के नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मान यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ आ गया, गोले के बाहर यानी कि बिंदु पी पर। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे। तब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड कंडीशन लेते हैं, इतने इसको नोट करो। थर्ड कंडीशन है हमारी कहाँ, गोले के भीतर। गोले के भीतर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। यदि ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाए तो स्मॉल आर जो रेडियस है वो कम हो जाएगी किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कहाँ पे, गोले के भीतर बिंदु पी पर फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। जो कंडीशन यहाँ थी यही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट
डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकाल दो, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन। समाकलन करके ये डी फाई ए तो फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समाकलन का साइन ई डॉट डी ए। फाई इज इक्वल टू ई को बाहर कर लो, इंटीग्रल डी ए। अब इसका मान क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ रख दो, फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण थर्ड। ठीक है, समीकरण हो गई थर्ड। अब गॉस का नियम लगा दो यहाँ पे। गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू डैश क्या है, आर त्रिज्या वाले गोले पर उपस्थित आवेश। क्यू डैश आर त्रिज्या वाले गोले पर आवेश। ठीक है, यहां पे जो Q का मान होगा क्या होगा, Q का मान यानी कि Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। Q डैश इक्वल टू रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब इस मान को यहाँ पे रख दो, तब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख दिया। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस मान को, फाई के मान को समीकरण थर्ड में रख दो। समीकरण थर्ड में रखने पर क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए ई, क्या हो जाएगा, रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने क्या करा, इस मान को नीचे ले आए। अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट देते हैं, जो बचेगा उसको बचाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये खत्म और ये खत्म और आर की एक पावर खत्म, तो क्या आ जाएगा, रॉ आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रॉ आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब गोले के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या आया, E इज इक्वल टू रॉ आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करें, रॉ का मान यदि क्या रख दें, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। रॉ बराबर Q अपॉन 4/3 पाई आर
क्यू रखने पर, जब ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे तब ई का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है।